ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಇದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आशीर्वाद ने बनाया है कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के आप सभी साथियों ने आपके सहयोग के कारण नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। भारत की ये नई रीति और भारत की ये नई रीति मेरे प्यारे कुछ बिहार के नौजवानों, ये आपको पसंद है? ये आपको पसंद है? माताएं बहनें आपको पसंद है? जो काम ये चौकीदार कर रहा है उससे आप संतुष्ट है? चौकीदार के कदमों से आप सहमत हैं? मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे? भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। वो कहां से आते थे? कौन उनको भेजता था? ये तब की सरकार को भी पता था, लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे। एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भप्पी से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भप्पी से नहीं डरता। नया हिंदुस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन साथियों, मजबूत होते भारत से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है। जब भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन रहा है, तो दीदी को ये भी परेशान करता है। जब भारत आतंक पर शक्ति दिखाता है, तब दीदी को इससे भी मुसीबत होती है। अब दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के रहते हुए कोई मोदी को हटा सकता है क्या? इतनी माताएं बहनें, देश की माताएं बहनें जिस मोदी का सुरक्षा कवच बन के खड़ी हो, इस मोदी को कोई हटा सकता है क्या? जिस देश के कोटि कोटि नौजवान जान को हथेली में लेकर के ये अत्याचारियों के खिलाफ लड़ रहे हो, क्या ऐसे मोदी को कोई हटा सकता है क्या? साथियों, मां माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है। आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है, उसका जीवन मुश्किल में डाल दिया है। भाइयों और बहनों, दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही है
जो भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? एक हिंदुस्तान में, एक जम्मू कश्मीर में, ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? अरे दीदी, ये आपके साथी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि भारत के 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। देशवासियों को पता होना चाहिए, बंगाल की धरती को पुनः स्मरण होना चाहिए। इसी बंगाल की धरती का एक सपूत, इसी बंगाल की धरती का एक लाल, जिसने एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती थी। देश की एकता, अखंडता के लिए ये 2 प्रधान के सपनों को चूर करने का काम ये बंगाल की धरती के वीर बेटे ने किया था। और दीदी, आप उनके साथ बैठी हो, ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? ये देश के बलिदान का अपमान है कि नहीं है? वीर शहीदों का अपमान है कि नहीं है? दीदी ने मोदी विरोध में अपने ऐसे साथियों पर भी चुप्पी साध ली। भले ही देश में अराजकता क्यों न फैल जाए, भले ही हंगामा क्यों न खड़ा हो जाए, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, दीदी पर आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने आपका वो भरोसा चकनाचूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी इस महान धरती को गुंडों, घुसपैठियों, जानवरों और इंसानों की तस्करों, टोलाबाजों, इनका गढ़ बनाने पर ये जोड़ी तुली हुई है। हालात ये है कि लोगों की आस्था पर भी स्पीड ब्रेकर लगाने का काम ये दीदी और उसके साथियों ने किया है। साथियों, विकास के काम में रोड़े अटकाने की दीदी की आदत ने आपका कितना नुकसान किया है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। यहां के 70,000 लोग आयुष्मान भारत से इलाज करा भी चुके थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने कूच बिहार सहित पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की योजना लागू की है, लेकिन दीदी ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब, हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, उसको झुग्गी से मुक्ति मिले, ये मेरा सपना है। इस काम के लिए पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के गांव और शहर में लगभग 13 लाख घर ये चौकीदार की सरकार ने बना दिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड भी दीदी ने धीमी कर दी है। भाई और बहनों, स्पीड ब्रेक